दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयर कंडीशन के बारे में। जब आप एयर कंडीशन परचेज करने जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं गर्मियों का मौसम अब शुरू हो गया है, भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे मौसम में हर कोई चाहता है कि उनके घर में भी एक एयर कंडीशन हो जिससे कि आपका कमरा ठंडा रह सके। तो ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सा एसी आपके लिए परफेक्ट रहेगा। तो ये डिसाइड दोस्तों आपको करना है। अगर आप स्प्लिट एसी लेना चाहते हैं जो कि ऊपर लगता है तो आप स्प्लिट एसी को प्रीफर करें। विंडो एसी यानी अगर खिड़की को पास आपको लगाना है तो विंडो एसी, और पोर्टेबल एसी अगर आपको एसी को कहीं आपको ले जाना है, ले आना है तो ले आने और ले जाने, पोर्टेबल नाम ही है तो ले आना और ले जाना आसान रहता है पोर्टेबल एसी को। तो ये तीन कैटेगरीज है एसी की, तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा आपको सेलेक्ट करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये वीडियो दोस्तों आप पूरा देखेंगे तो आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो बने रहो दोस्तों वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि एसी खरीदते समय जो अगला कंडीशन आपको देखना है कि आपके रूम का साइज क्या है। अगर रूम छोटा है यानी 100 स्क्वायर फीट का है या उससे भी कम बड़ा कमरा है तो आपको परचेज करना है 0.8 टन का एसी। अगर आपको लगता है कि 0.8 टन भी कम रहेगा या रूम की साइज और बड़ी है, 100 स्क्वायर फीट से लेकर 150 स्क्वायर फीट तक का है, तो आपको 1 टन का एसी बेस्ट पड़ेगा। और कमरा बड़ा है दोस्तों यानी 150 स्क्वायर फीट से भी बड़ा है तो आपको 1.5 टन से 2 टन के एसी को परचेज करना पड़ेगा। तो रूम डायमेंशन पहले आप अपने ध्यान में रखें, क्योंकि अगर एक बार एसी आप परचेज कर लेते हैं और एसी आपका जो टन है वो कम है एसी का, यानी कि जो कैपेसिटी है वो कम है, तो उतना बड़ा रूम शायद वो ठंडा कूलिंग कम हो। तो ऐसे में आप ये पहले ही डिसाइड कर लें कि रूम का डायमेंशन क्या है। रूम का डायमेंशन अगर आप क्लियर रहेंगे माइंड में तो जब आप परचेज करने जाएंगे तो वहाँ आप डीलर को बता सकते हैं कि मेरे रूम का ये डायमेंशन है, तो आपको वो डायमेंशन के हिसाब से 0.8 टन, 1 टन, 1.5 टन या 1.5 टन से अधिक ऐसी प्रीफर करेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों कि नॉइज लेवल। एसी का नॉइज लेवल का मतलब जैसे पंखे में आवाज़ आती है दोस्तों, तो बहुत लोगों को इरिटेशन होता है, काफ़ी तेज़ आवाज़ आने से सोने में परेशानी होती है। तो अगर एसी आप चाहते हैं कि आवाज़ कम करे यानी कि नॉइज लेवल उसमें 0 हो, कम हो, ताकि आपको सोने में कोई परेशानी ना हो, यूज़ करने में कोई परेशानी ना हो, काम करते समय कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए जब आप दुकान पर जाएं या फिर ऑनलाइन भी परचेज करें तो स्पेसिफिकेशन ज़रूर देखें और वहाँ पे वो क्लियर बताता है। नॉइज़ लेवल का एक ऑप्शन दिया रहता है कि एसी में कितना नॉइज़ लेवल है, कम नॉइज़ करे, नॉइज़ तो खैर करेगा ही, वो कम करेगा या ज़्यादा करेगा। तो ये एक बात अपने माइंड में ज़रूर रखें कि एसी का नॉइज़ लेवल वो चाहे विंडो हो चाहे स्प्लिट हो। अगर आप चाहते हैं कि नॉइज़ कम हो तो आपको प्रीफर करना पड़ेगा स्प्लिट एसी, क्योंकि विंडो एसी तो आवाज़ करेगा, क्योंकि कंप्रेसर भी पास ही में होता है उसके। अलग से स्प्लिट एसी की तरह कंप्रेसर बाहर नहीं होता, वो एक ही फ्रेम में कंप्रेसर भी होता है और फैन भी पास ही होता है। तो कंप्रेसर जब चलेगा तो आवाज़ होगी ही। स्प्लिट एसी में ये पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि स्प्लिट एसी का कंप्रेसर दूर होता है, बाहर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि जब आप एसी परचेज करने जाएं तो ये भी ध्यान में रखें कि जब एसी आप यूज़ करेंगे तो उस कमरे में कितने लोग होंगे, क्योंकि हीट कैपेसिटी जो होती है, अगर 3 से 4 लोग बराबर उस कमरे में रहने वाले हैं तो उस हिसाब से आपको कम से कम 1.5 टन का एसी प्रीफर करना पड़ेगा। मेजॉरिटी ऑफ पीपल अगर बार बार कह सकते हैं कि एक ही रूम में बने रहते हैं तो आपको 2 टन का एसी भी प्रीफर करना पड़ेगा। 1 या 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए भी 1 टन का एसी चल जाएगा। तो कहने का मतलब हमारा ये है, इस एक बात का भी ध्यान रखें कि उस एक एसी को कितने लोग यूज़ करने वाले हैं या एक टाइम में एक कमरे में कितने लोग रहने वाले हैं। तो ये भी एक पॉइंट हमको माइंड में रखना चाहिए जब हम एसी परचेज करने जा रहे हों। तो ये कुछ बातें हैं दोस्तों जो कि आप ध्यान में रखेंगे तो आपको एसी परचेज करने में आसानी होगी। नेक्स्ट है पावर कंजम्पशन। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। जनरली एसी कई प्रकार के होते हैं, स्प्लिट, विंडो और पोर्टेबल के अलावा इन्वर्टर एसी होते हैं, डुअल इन्वर्टर एसी होते हैं, और फिर आता है पावर कंजम्पशन। जैसा कि जानते हैं कि बी स्टार रेटिंग दिए जाते हैं, हर एसी पे स्टार बना होता है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार, मैक्सिमम 5 स्टार होता है। तो जितना अधिक स्टार आप देखेंगे एसी पर
ये मान के चलें कि वो एसी 1 घंटे के हिसाब से या 10 घंटे का एवरेज निकालें। अगर 1 स्टार वाला एसी आप परचेज करते हैं और 5 स्टार वाला एसी परचेज करते हैं तो उनमें डिफरेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर 1 स्टार वाले एसी का बिल 1500 आ रहा है तो 5 स्टार वाले एसी का बिल 900 या 1000 आएगा। इतने का डिफरेंस आपको पर मंथ पड़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों स्मार्ट फीचर्स। अगर आपके एसी में आप चाहते हैं कि स्मार्ट फीचर्स हो, रिमोट से कंट्रोल हो, तो रिमोट से तो कंट्रोल होता है, इसके अलावा भी कई सारे फीचर्स होते हैं जैसे कि रिमोट में वाईफाई हो, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे स्मार्ट फीचर्स में। और वो एसी आप परचेज करेंगे दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि आपको प्राइस ज़्यादा देने पड़ेंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों। इसमें कुछ पॉइंट और आप जोड़ सकते हैं प्राइस का देखते समय कि अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी लेते हैं तो वो थोड़े सस्ते पड़ेंगे, कम स्टार वाले एसी लेते हैं, कम स्टार रेटिंग वाले एसी लेते हैं तो वो भी थोड़े सस्ते पड़ेंगे, लेकिन फिर वही पावर कंजम्पशन उनका ज़्यादा हो जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखें कि आपको एसी कितने देर चलाना है और कितना पावर कंजम्पशन वो कर सकता है, क्या आपकी रूम की कैपेसिटी है। तो ये कुछ बातें हैं, इनको ध्यान में रख करके आप एसी परचेज कर सकते हैं। और जो कंप्रेसर की हम बात करें तो जो एसी में कंप्रेसर लगते हैं, अगर आप स्प्लिट एसी ले रहे हैं तो रोटेटरी कंप्रेसर आते हैं इन्वर्टर एसीज में। स्प्लिट एसी में जो नॉर्मल स्प्लिट एसी आते हैं बिना इन्वर्टर वाले, उसमें कंप्रेसर अलग तरह के आते हैं। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनका ध्यान रख के अगर आप एसी परचेज करते हैं तो आप एक परफेक्शन में जाएंगे और एक बढ़िया बजट वाला एसी जो आपके बजट का होगा वो परचेज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल से जुड़ी कोई भी जानकारी, कोई भी वीडियो अपडेट आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।